हेलो गाइस। पीएसएल वालों के लिए एक और बड़ी मुसीबत सामने आ गई है। अब डेविड वार्नर भी पीएसएल को इग्नोर कर रहे हैं और पाकिस्तानी मीडिया उन्हें रूठे फूफा को जैसे मनाते ऐसे मनाने में लगा है। आइए देखते हैं इस वीडियो में। ना कोई बड़ी टीम है, ना कोई बड़ा स्टार है। डेविड वार्नर ने भी हमारे मजे लेने स्टार्ट कर दिए भाईजान। डेविड वार्नर से पूछा गया कि पाकिस्तान सुपर लीग की सबसे टफ टीम कौन सी है, वो कहता है कोई नहीं। वो कहता है सबसे बड़ा स्टार कौन है पीएसएल में, वो कहता है कोई नहीं। भाई जब पता ही है ऐसे जवाब मिलने हैं, पहले बिलिंग्स नहीं ली है, अब वार्नर ले रहे हैं, तो पूछते क्यों हो मेरे पास। और डूब के मर जाने का मुकाबला है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। $3 लाख के आसपास पीएसएल की हिस्ट्री का सबसे महंगा प्लेयर बिका है डेविड वार्नर, जिसने रिकॉर्ड चेंज करके रख दिए से। उसने आपके साथ क्या किया है? उसने आपकी पीएसएल की तरफ देखना पसंद नहीं किया। बात हो रही थी वार्नर साहब की। वो पहले आईपीएल में गए, उन्होंने ट्राई मारी, वो रिजेक्ट हो गए, वहां से उनको किसी ने लिया ही नहीं। जैसे यहाँ पर आते हैं तो उनको कैप्टन बना देते हैं, कैप्टन बनाते हैं तो उनको आती पिच बुरी लगने लगी हमारी, तो हमारी चीज़ें फ़ौरन बुरी लगने लगती है और प्रैक्टिस मैच में वो 3-3 दफ़ा आउट हो रहा है। देखें, हर कंट्री के प्लेयर्स का एक मिजाज है। हमें पता है कि ऑजीज कैसे होते हैं। आपने वार्नर की बात की, वार्नर का पैशन देखें। आज वो रावलपिंडी नहीं गए, वो यहाँ नेट प्रैक्टिस कर रहे थे और हसन अली ने रिप्रेजेंट किया एज अ कैप्टन, वहां पर वाइस कैप्टन बनाया। लेकिन डेविड वार्नर साहब तो 40-45 घंटे हो गए पाकिस्तान के अंदर पहुंचे हुए हैं और अभी तक उस भाई का जेट लॉक ही नहीं टूटा है। अभी तक उस भाई साहब ने जो है वो दोबारा ट्रेवल करके तो प्रेस कॉन्फ्रेंस तक जाने की भी जहमत गवारा नहीं की है। और ये जितने भी पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइजेज के जो मालकान हैं, मैं मानता हूं कि पिछले 9 साल के अंदर इन लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन शायद आखिरी साल है इनकी ऑनरशिप कॉन्फ्रेंस में डेविड वार्नर क्यों नहीं थे? है डेविड वार्नर। वो कल भी मैंने डेविड वार्नर की एक तस्वीर देखी, वो पंजाबी में कहते हैं रूसी पुपीवर का मुंह बना के बैठा हुआ, ऐसी चुप करके गुस्से में कोने पे बैठा हुआ है। तो आए भी लेट, कैप्टन्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गए। और मजे की बात, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना कि पीएसएल में डेविड वार्नर आया, चलो बड़ा नाम आया, ठीक है, लेकिन एक प्लेयर के इतने सारे नखरे भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। आप डेविड वार्नर इतना बड़ा प्लेयर है कि उसने एक दफा कह दिया होगा व्हाट्सएप पे कि यार आई एम टायर्ड, आई वांट टू स्लीप, और इनमें से किसी की मजाल नहीं होगी उसको कहने की कि नहीं वार्नर साहब, क्योंकि आईपीएल ने आपको नहीं पिक किया, नहीं साइन हुए वहां पर आप, तो आपको पीएसएल में आप पीएसएल में आए और यहाँ पर आपको मौका मिला। भाई डेविड वार्नर क्यों नहीं आया? अब इससे पहले यहां भी कुछ लोग उसको बैक करने आ जाएं तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 40 घंटे से ज्यादा टाइम गुजर चुका है डेविड वार्नर को पाकिस्तान में आए। बड़े लोग गालियां निकालते हैं इंडिया से, जो अंत भगत हैं, देश भगत हैं, उनका मजाक उड़ता है पीएसएल का। हम डिफेंड करते हैं पीएसएल को, अपनी टीम को डिफेंड करते हैं, बट कब तक आप डिफेंड करोगे यार? जब पैट कमिंस कैप्टन शूट्स के अंदर जा सकता है तो डेविड वार्नर क्यों नहीं आ सकता? डेविड वार्नर को लगता है वो प्राइम मिनिस्टर है जिसको प्रोटोकॉल मिलेंगे। तस्वीरें देखी आपने कराची की, उसके अंदर कैसे दुखी मुंह बना के जब वो आया भी उसके चेहरे पे वो खुशी नहीं थी। हमारी मीडिया को अच्छी तरह पता है, ठीक है, कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। खुल के सबको पता है कि ये मेरे पास इस चीज की अथॉरिटी नहीं है। जिस बंदे के पास जो अथॉरिटी है उसका जवाब दे हम किस कि जिससे ये और आप जो है अनसर्टेनिटी फैलाते हो पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर। अबे तुम्हारी पीएसएल की वैसे ही कोई इज्जत नहीं थी, लेकिन जो रिजवान ने आज किया है वो आखिर कर दिया, क्योंकि इससे ज्यादा घटिया हरकत हो नहीं सकती थी पीएसएल का नाम डुबोने के लिए। मेरा जाती ख्याल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इन फ्रेंचाइजेज को स्नब करना चाहिए, इनको एक तरह से तनबीह करनी चाहिए कि प्रोफेशनलिज्म दिखाइए। डिफरेंट मिजाज के होते हैं, गुस्सा बहुत कर रहे होते हैं, हर चीज़ उनको परफेक्शन उनकी बहुत ज़्यादा है। और देखें वो कब आया, वार्नर जब कराची लैंड हुए हैं, मेरे ख्याल से एक आध दिन पहले ही लैंड हुए, तो नया कप्तान उसको अपनी टीम के साथ डेफिनेटली देखें, दोनों साइड को आपको देखना चाहिए, या फिर पहले से प्लान प्रोग्राम सेटल होने चाहिए कि आप आएंगे, आते ही आपको प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाना है, क्या उन्होंने बताया या नहीं बताया। क्योंकि देखें एक कप्तान हूँ, मैं कप्तान हूँ, मुझे अपनी टीम का ही नहीं पता कि मैंने कल उनका मैच है, क्या कल मैच में क्या मैंने कॉम्बिनेशन के साथ खेलना है। फ्रेंचाइज ओनर की गलती है कि उसने डेफिनेटली उनकी गलती है। मतलब फिर उसे नहीं लेना चाहिए था ना कि एक बंदा वहां से रिजेक्ट हुआ, मैंने कहा आजा भाई मेरे पास आ जा। गलती है कि भाई देखो उसको प्लान नहीं पता। देखो जब टीम सामने होती है ना, जब आपको पता चलता है, एक आध नेट करते हैं, 1-2 दिन नेट करते हैं, आपको पता चलता है कि मैं किस कॉम्बिनेशन से जाऊंगा, पिच का बिहेवियर क्या होगा। अब टेलीफोन पे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, यहाँ आप बात कर रहे हैं, तो वो कंडीशन नहीं आती समझ में कि आप कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे। लेकिन महमूद भाई ठीक है, चलिए ये बात तो आपकी एक वैलिड है, लेकिन कुछ थके हुए होंगे कि उनको आने नहीं दे रहे कि भाई आपकी क्या जरूरत है। हम हसन अली, वो हसन तू चाहता है जाके तू हाजिरी लगा ली, वो वैसी खुशी खुशी जाएगा, वो वाइस कप्तान बना हुआ है। पुअर, पैथेटिक, इससे भी ज्यादा कोई लफ्ज हो ना, आप उर्दू में घटिया बोलो और क्या क्या कुछ बोलो, वो बनता है इस पीएसएल की मैनेजमेंट को, पीसीबी को और पाकिस्तान के प्लेयरों को बोलने का। यही लोग फिर मीडिया में आके बोलते हैं देखिए पीएसएल की इंसल्ट हो गई, पीएसएल की बेइज्जती हो गई। अबे भैंस के टांग, तुम लोग खुद इंसल्ट करते हो, माँ बहन खुद कर रहे हो। एक 2% की लीग हमको मिली हुई है जिसका नाम है पाकिस्तान सुपर लीग, उस लीग की माँ बहन ये खुद कर रहे हैं और फिर यहाँ पर बैठ के बोल रहे हैं कि हमारी पीएसएल की इंसल्ट हो गई। अबे तुम्हारी पीएसएल
की वैसे ही कोई इज्जत नहीं थी। सबसे पहली पीएसएल की उसकी असाइनमेंट थी एज अ कप्तान, उसको प्रेजेंट होना था कि ये जो पीएसएल का शूट था ये था कैप्टन शूट, कप्तानों को प्रेजेंट। मोहम्मद आमिर का आपको पता होगा, वो एक पाकिस्तानी बंदा है, पाकिस्तानी क्रिकेटर है। बंदे ने पीएसएल के शो में बैठ के पीएसएल को बजा दिया। भी खुशी रहे यार, मैं बड़ा पर्सनली खुश था कि डेविड वार्नर पीएसएल के अंदर आ रहे हैं। बड़ा नाम है, बड़ा नाम जो पीएसएल में आया कुछ करेगा। लेकिन जब केन विलियमसन ने एक हाथ हमें दिखाया, उसने भी मेन बॉस को खुश किया ना। केन विलियमसन ने एक और हिंट आपको दे दिया, वो भी 5 मैचेस के लिए आ नहीं रहा, ना बिका हुआ ना कुछ कर रहा है, कमेंट्री कर रहा है आईपीएल के अंदर। हम लोग, मुझे कल भी बड़ा गुस्सा आया था रिजवान के ऊपर, जो ये खड़ा होकर उर्दू में बात कर रहा था गोरों के सामने। अब यहाँ पे ना वो फैक्टर आ जाएगा कि उर्दू कौमी जुबान है। और भाई उर्दू कौमी जुबान है, मैंने 4th क्लास में पढ़ा था कि इंग्लिश इज एन इंटरनेशनल लैंग्वेज। अगर आपको दुनिया में कम्युनिकेशन करनी है, दुनिया में अपना रोब दबदबा बनाना है, अपना मैसेज दुनिया तक पहुंचाना है, तो चाहे अच्छा लगे या ना लगे आपको अंग्रेजी सीखनी पड़ेगी। तो के पिछले 9 साल के अंदर इन लोगों ने पाकिस्तान सुपर लीग को कामयाब बनाने के लिए बहुत मेहनत की है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन शायद आखिरी साल है इनकी ऑनरशिप का, क्योंकि फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन तमाम जो 6 फ्रेंचाइजेज हैं इनका मालिक बन जाएगा, और फिर शायद 2 टीमें और भी ऐड होंगी, और नए मालिकान की तरफ जो है ना वो इन फ्रेंचाइजेज की दोबारा से बिड होगी। पहला राइट जो पुराने मालिक हैं उनका है, वो अपनी टीमों के मालिक बन के रह सकते हैं, बट हो सकता है कोई बड़ी अगर टीमों के कोई बिड कराने में कामयाब हो गया तो फिर ये क्या करेंगे। तो इस तरीके से जो लेजीपन दिखा रहे हैं अपनी सुपर लीग को लेके, तो ये नहीं होना चाहिए। और आपका ऑफिशियल फोटोग्राफ था, हम तो जो ना वो ऑफिशियल फोटोग्राफ को लेके, याद है चैंपियंस ट्रॉफी के ऊपर कितने लोगों ने बात की थी, जनाब चैंपियंस ट्रॉफी का ऑफिशियल फोटोग्राफ क्यों नहीं आया, रोहित शर्मा यहां क्यों नहीं आया है। तो आप जो दो फ्रेंचाइजेज हैं हमारी, मुल्तान सुल्तान की गैर संजीदगी और कराची किंग्स की गैर संजीदगी जो है वो खुल के सामने आई। और मेरा जाती ख्याल यह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखो, जब टीम सामने होती है ना, जब आपको पता चलता है, एक आध नेट करते हैं, 1-2 दिन नेट करते हैं, आपको पता चलता है कि मैं किस कॉम्बिनेशन से जाऊंगा, पिच का बिहेवियर क्या होगा। अब टेलीफोन पे वो ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, यहाँ आप बात कर रहे हैं, तो वो कंडीशन नहीं आती समझ में कि आप कॉम्बिनेशन क्या बनाएंगे। लेकिन महमूद भाई ठीक है, चलिए ये बात तो आपकी एक वैलिड है, लेकिन कुछ चीजों में ये होता है कि मतलब अब मर्जी की नेट नहीं मिल रही, मुझे पिच अच्छी नहीं लग रही, तो भाई ये चीज नखरे नहीं करो यार। ये चीजें डेफिनेटली गलत हैं, क्योंकि आपको प्रैक्टिस करनी है। पिच मेरे ख्याल से जो मैंने देखी थी, पिच में कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। देखें कहीं भी आपको भी मैच में भी ऐसी पिचेस मिल जाती हैं जहाँ पर गेंद थोड़ा सा क्रिकेट लैंग्वेज में फंस के आ रहा होता है, टर्न हो रहा होता है या सीम कर रहा होता है पिच, तो आपको वहाँ पर भी तो मैनेज करना होता है। तो अगर आप प्रैक्टिस में भी अगर उस तरह मैनेज करेंगे तो आपको वहाँ फ़ायदा होता है। तो और ये बड़े बहाने होते हैं, ये आप तो माशाल्लाह बड़े सीनियर आदमी, बड़े बहाने होते हैं। हम भी जब अपने दौर में गली क्रिकेट खेलते थे ना, आउट हो जाते थे, बोलते थे यार सामने कुछ था, मजा नहीं आया। तो भाई ये नहीं करें आप, लेकिन ठीक है आप एक्सक्यूजेज जो होते हैं वो बड़े ढूंढ लेते हैं। नहीं चाहिए। दोनों जगह पे डेविड वार्नर मिसिंग था। और एक और उस पर जो अलमिया था वो ये था कि एक छोटी सी वीडियो चली सोशल मीडिया पे, एक न्यूज़ आउटलेट से एक वीडियो चली जिसमें डेविड वार्नर जो है प्रैक्टिस करते हुए आई थिंक वो नाराज होकर जा रहा है, नाराज का जो भी है, बट लाइक ही इज लीविंग द प्रैक्टिस एरिया। उसमें लिखा ये था कि डेविड वार्नर वाज नॉट हैप्पी विद द प्रैक्टिस पिचेस बिकॉज ही वांटेड मतलब straight batting pitch to knock on, but instead he had to bat on a pitch which had pace and movement and all, so he was not happy with that. Now the thing is that when you bring in a player like David Warner, जो कि यानी कि जिसने इतने साल आईपीएल को रौनक बख्शी है और आईपीएल में वो रहा है और ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा प्लेयर रहा है वो, तो then you tend to like if I was the organizer of the PSL, if I was in the cricket board, I would tend to maximize. और ये जो 11, 12, 15 खिलाड़ी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं ना, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, ये नलायक हैं कि ये आज तक ठीक तरह अंग्रेजी नहीं सीख सके। इनको सीखनी चाहिए, कोई वजह नहीं है ना सीखने की यार। अब आ जाओगे मुझे मिसालें देने कि वो चाइना का वजीर आजम भी तो भाई